कहावत सुनी होगी भेड़ चाल, भाई साहब इन लड़कियों का वही हाल है। आजकल तुम देख रहे होगे इंडियन लड़कियां कोरियन लड़कों की बहुत बात करती हैं। भैया आप भी तो रशियन की बात करते हो। हट। तो भाई साहब इन मोहतरमा ने बना लिया एक कोरियन बॉयफ्रेंड, अब ये उससे मिलने जा रही है। आइए देखते हैं वो कैसा है। आइए देखते हैं। ये लो, बेचारी एक्सपेक्ट कर रही थी, ये निकला ये। अरे बहन कोरियन ब्यूटी व्यूटी कुछ नहीं है, सच्चाई कोसों मील दूर है। देख दुनिया ने मेरा नहीं भैया मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इन लड़कियों ने कोरियन लड़कों में ऐसा क्या देख लिया जो ऐसे पगला गई है? भैया जो आपने रशियन में देखा है। हट तेरी बहन। जरा भी शर्म नहीं आई, साले को हाथ उठा के सीधे उसके चेहरे पे रख दिया और हवस तो चेहरे पे साफ दिख रही है। और ये भी छोड़ो, मुझे तो भाई साहब इन लड़कों का हिसाब किताब ही समझ में नहीं आया, ये कहीं से भी शुरू हो सकती है। देखो मुझे एक चीज समझ में आई, लड़कों का और लड़कियों का हिसाब किताब बहुत अलग है, लेकिन एक स्टेज पे जाके लगभग दोनों सेम ही है। जैसे बेहूदगी की स्टेज है, इसमें जब लड़का उतरता है तो बेहूदगी की वो सीमाएं लांघ देता है कि इससे बड़ा बेहूदा कोई नहीं है। ऐसी लड़की का टाइप थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन चीज वही है। एक्सक्यूज मी यार, ये मेरा चाय ना मीठा नहीं है, इसको थोड़ा मीठा कर दो ना। अब मीठा हो गया। श्योर। लड़के के अंदर हर चीज डीप में मौजूद है, इसीलिए लड़का जब प्यार में पड़ता है तो वो उसे सर पे उठा लेता है। लड़की जब प्यार में पड़ती है तो इसका भी मतलब वही है, लेकिन थोड़ा टाइप डिफरेंट हो जाता है। देखो थोड़ा समझना पड़ेगा, लड़का लड़की को रास्ते बहुत अलग है, लेकिन चीजें वही हैं। लड़कों को फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे हैं वैसे दिख जाते हैं। जैसे हरामीपन दिखाने से ना चूकना। लला तू समोसा ले लियो। लंगड़ापन से ना शर्माना। और किसी की कोटे नहीं तोड़ने, यानी कि नकल उतारने से बिल्कुल ना हिचकना। अब तू समझता बोल रहा दूसरी। बस यही गलती है इनमें, जो काम करते हैं बहुत ज्यादा करते हैं और यही चीज लड़कियों को पसंद नहीं आती। अरे एक बार लड़की ने मना कर दिया तो मान जा भाई, लेकिन नहीं, बहनचोद हाथ पैर धो के पीछे पड़ जाते हैं। प्यार करेंगे तो इतना करेंगे, बहनचोद लड़कियों को बना बना फील होने लगता है। बहनचोद वो देने के मूड में भी होती है तो भी वो सोचती है इससे कैसे भी पीछा छूटे। नहीं इसमें देखो तो वैसे भैया क्या देने के मूड में होती है? प्यार। नहीं तुम देखो, जब ये प्यार में पड़ेगा तो उसके बाल सहलाएगा, उसके मंजन से मंजन करेगा, चल उसके पैरों को चूमेगा, उसके पैर धो के पिएगा, उसकी आरती उतारेगा। मुझे सोचता हूँ मैं और तो और जब रूठेगी तो ऐसे मनाएगा। वहीं अब इसका उल्टा ले लो, जब ये प्यार कर रहा है तो ये एक्सपेक्ट भी करता है कि सामने वाला इसको इसी के जैसे प्यार करे। मगर मुझे नहीं पता भाई साहब, ये खुद हो गई है, ऊपर वाले ने जानबूझ के किया। तुम्हें ये समझना पड़ेगा, लड़कियां इतना डीप सोच ही नहीं सकती हैं, उन्हें बहुत इरिटेशन होता है इनमें। और ये बीबी से पैर छुपाने को प्यार समझता है। बीबी से प्यार से जोड़ती नहीं है, वो इसे अपना कर्तव्य समझती है। और भाई साहब मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे इस कदर होड़ लग गई, सुबह उठ के सबसे पहले बीबी से पैर छुपा रहा है। अरे नहीं नवेली दुल्हन है, वो अपनी मर्जी से छू ले तो चलो समझ में आता है, ये पूजा करवा रहा है। ये भी छोड़ो, पता नहीं पैरों की उंगलियों में क्या चिपरवा रहा है। मुर्शिद हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है मुर्शिद। यहाँ तो चलो ठीक है, भाभी परेशान नहीं लग रही, मगर यहाँ
पता लग रहा है भाभी अंदर से खुश तो नहीं है। अरे वो उसमें कोई ढंग का काम कर ले, बस यही बचा जिंदगी में नाम करने के लिए। अरे मानते हैं चल तू करवा रहा है तो कम से कम सामने वाले की फीलिंग दे, क्या वो दिल से भी कर रहा है। और वो हया शर्म तो तूने बेच खाई होगी। चल मानते तेरे लिए उसने कर दिया तो कम से कम पब्लिक को तो वीडियो बना के मत दिखा। मगर नहीं, मैं कहूंगा ये प्यार तो नहीं हो सकता। तुम अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बन सकते हो, लेकिन किसी को इतना नीचा दिखा के बड़े बने तो कुछ बड़े नहीं बने। नहीं, इसमें अगली फुटेज देखो, उसमें बाद में जो हुआ है उसमें पता लगेगा। तेरे साये में तू जो कर रहा है ना, उसमें भाभी तो कर रही है, मगर तू जो चाहता है ना वो नहीं है। पहली बात तो भाभी ने पैर पे बड़ा मुश्किल से मुंह रखा है। हो क्या रहा है यार? और रखा भी है तो ऐसे। और भाभी अंदर से कितना घिना रही है वो तुम इस फुटेज में देख सकते हो। बस ये प्रॉब्लम है मेल्स के अंदर, ये सोचता है कि यार मैं जैसा हूं सामने वाला वैसा क्यों नहीं है। मगर भाई तुझे समझना पड़ेगा कि फीमेल्स का बिहेवियर नेचुरली हमसे अलग होता है और उनकी बनावट भी हमसे अलग है। अगर वो तुझसे लिपस्टिक लगवा रही है समझ ले उसका बहुत बड़ा प्यार है। पब्लिक में तेरे पैर छू लेना समझ ले प्यार की आखिरी सीमा लांघ चुकी है वो तेरे लिए। अच्छा चल मैं तुझे एग्जाम्पल समझाता हूँ और तुझे मैं प्रूफ कर दूंगा तेरा प्यार कितना भी गहरा हो, फीमेल्स के जरा से एफर्ट के सामने तेरा प्यार कुछ भी नहीं है। तुमने देखा होगा अगर पति काम पे से घर आता है और बीवी ऐसे वेलकम कर दे तो पति को ऐसा नहीं लगता कि यार इसको कभी हर्ट नहीं पहुंचाऊंगा तो कुछ भी हो जाए, इसके लिए जान कुर्बान कर दूंगा भले इससे कितनी बड़ी गलती हो जाए। मतलब सिर्फ इतना सा प्यार। और पति के चेहरे की हरारत चुटकियों में दूर। समझने वाले मेरी बात को समझ रहे होंगे, पत्नी को थोड़ा सा एफर्ट तुम्हारे लाख गुना प्यार से भी ज्यादा होता है। इसमें देखो एक मरे हुए आदमी में जीने की इच्छा जागृत कर दी। इसमें देखो ये सोना है, ये सोना है, ये सोना है और ये मेरा डायमंड है। नहीं आई समझ में। चलो बताता हूँ तुम्हारा डीप वाला प्यार भी लड़कियों के प्यार से कैसे कमा। अगर बात रिलेट करे तो लाइक दबा देना। तुम्हारी जिंदगी में कभी ना कभी उससे झगड़े जरूर हुए होंगे और कई बार हुए होंगे और एक बार तो ऐसा हुआ होगा सोचा होगा आज के बाद इससे बात नहीं करूंगा, बहुत तगड़ी धोखेबाज है, लेकिन अगले ही पल हमेशा मेरी गलती है, इस बार गलती तुम्हारी है, इसलिए शांति से सॉरी बोलो और ये बात शॉर्ट करो। मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, मतलब ठीक है थोड़ी बहुत गलती होगी मेरी भी, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि गलती मेरी ही तो है। तो भैया बात सिंपल सी है, दोनों का हिसाब किताब अलग है और दोनों फिजिकली भी अलग है। मगर भाई साहब ये मेल्स इसका ईगो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ भाई साहब इंस्टाग्राम पे किसी ने धोखे से लॉयल्टी चेक ट्रेंड चला दिया होगा। ये यहाँ तक ले जाएगा मैंने नहीं सोचा था। दिन हो चाहे रात हो। हाँ शुरुआत यहीं से हुई थी। ठंड में आदमी गुनगुनी चाय हाथ पे डालेगा और अच्छा लगेगा। इसमें आम के आम गुठलियों के दाम भी मिल रहे हैं। मतलब लॉयल्टी चेक के साथ साथ भरक भी मिल रही है। ये तो ठीक था, किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया, किसी ने अपनी पत्नी के साथ किया। मगर भाई साहब जब ट्रेंड इधर घूमा भाई साहब मुझे ये वाले चचा याद आ गए। 26 में तो दुनिया खत्म है। अरे लॉयल्टी चेक दूध के साथ हो, पानी के साथ हो, चाय के साथ हो, समझ में आता है, मगर इसके साथ और मुझे नहीं पता ये कौन सी लड़कियां जो साथ दे रही हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ भाई साहब, मैं चाचा की बात से पहले से ही डरा हुआ हूँ। मैं 2026 जीना चाहता हूँ, मगर जिस तरह की चीजें तुम लेके आ रहे हो लॉयल्टी चेक हो ना हो चाचा की जुबान जरूर चेक हो जाएगी। भाई साहब कम से कम मेरे लिए ना सही इसी के लिए थोड़ी बहुत रहम कर लो। अभी अभी कोरियन बॉयफ्रेंड बनाया है।
अरे जब उखरी में सिर दे ही दिया है तो कम से कम चोटे तो पड़ने दो। ठीक है, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।